Hello everyone, hope you are doing great. My name is Ashish and I welcome you all in this brand new session of LR&DI Past Year Paper Series. I hope आपने पिछले सारे सेशंस इस सीरीज़ के देख लिए हैं. अगर नहीं देखे तो मैं आई बटन में एक लिंक छोड़ रहा हूँ, उसमें जाके यू कैन चेक, क्योंकि this series will be very helpful in your preparation of LR&DI section, so make full use of these free resources available to you. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ऑन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्नैप एग्ज़ाम. तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि कैट के अलावा बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इस सीरीज़ में मैं कंसिडर करूं. सो देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि कैट में नहीं पूछे जाते बिकॉज दे आर स्लाइटली ऑन द ईजियर साइड. तो वो बाकी एग्जाम्स में आते हैं जैसे स्नैप, IIFT, टेस, सी मैट एट्सेट्रा. सो आज एक ऐसे ही टॉपिक की हम बात करने वाले हैं और उसके बेसिस पे हम स्नैप के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद today's set. So this is the question on your screen. Pause this video, try to solve this question on your own and then come back to see the solution and check whether your answer is correct or not. So the question is saying Amit was driving in Newtown where all roads either north, south or east, west forming a grid. Roads were at a distance of 1 kilometer from each other in parallel. Then there are two questions. The first question says Amit started at the intersection of streets number 7 and 8. He drove 3 km north, 3 km west, 4 km south. Which further route could bring him back to the starting point? This is question number 1. And question number 2 says after driving as stated in the question above, Amit did not return to the starting point but instead drove 4 km east and 1 km north. How far is he from his starting point? So that is the information and on the basis of the information हमारे पास दो क्वेश्चन है. अब ये जो टॉपिक है दैट इज डायरेक्शंस, और डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको स्नैप में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं. IIFT में यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस और NMAT में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं और CMAT एंड TIS. सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्स जिसमें ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. कैट एंड जैट को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम आज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्शन, और बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास करना नहीं होगा आपको. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन यू विल क्लियरली स्कोर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है डायरेक्शंस का. हर क्वेश्चन में आपको वही ध्यान रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो हमेशा इस डायग्राम के हिसाब से आप क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन मत लीजिएगा. So first question is saying Amit started at the intersection of streets 7 and 8. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रोड्स जो है आइदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती हैं. तो या तो ऐसे रोड होंगी नॉर्थ साउथ या फिर ऐसे होंगी ईस्ट वेस्ट, और दो रोड्स का इंटरसेक्शन यहाँ पे होएगा जैसे ये पॉइंट है. तो ऐसे ही किसी इंटरसेक्शन पॉइंट से उसने स्टार्ट किया एंड ही ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ. तो मान लेते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, S ले लेते हैं इसको, और यहाँ से उसने नॉर्थ में चला 3 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर वेस्ट. अब नॉर्थ से वो यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, अब वो वेस्ट में चलेगा अगेन 3 किलोमीटर. नाउ ही इज एट दिस पोजीशन. अब वो 4 किलोमीटर साउथ चला, साउथ मतलब नीचे की साइड. अगर वो सिर्फ 3 किलोमीटर चलता तो वो इस स्ट्रेट लाइन पे आ जाता, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाता. दिस इज 3 तो दिस इज ऑल्सो 3, लेकिन उसने 3 नहीं चलाया, उसने 4 चलाया, यानी वो 1 किलोमीटर और आगे निकल जाएगा. सो दिस विल बी 1. सो दिस इज 1 और ये पूरा ऊपर हो जाएगा 3. तो अभी वो इस पॉइंट पे आ गया है. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो दिस इज द एंडिंग पॉइंट E मान लेते हैं इसको. तो E पॉइंट से वो S पॉइंट पे आने के लिए वो कौन सा रूट ले. पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर ईस्ट देन 2 किलोमीटर साउथ. अगर वो 3 किलोमीटर ईस्ट जाएगा तो ही विल बी ऑन द सेम लाइन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट के सामने थी. अब वो कह रहा है कि देन 2 किलोमीटर साउथ. साउथ मतलब वो यहाँ से नीचे पहुँच जाएगा, तब तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. सो दिस विल नॉट ब्रिंग हिम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. दूसरा स्टेटमेंट है 1 किलोमीटर नॉर्थ देन 3 किलोमीटर ईस्ट.
तो ई से स्टार्ट करते हैं फिर से, 1 किलोमीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड, तो इस लाइन पे आ जाएगा, 3 किलोमीटर ईस्ट मतलब इस साइड, सो दैट विल एग्जैक्टली ब्रिंग हिम टू द स्टार्टिंग पॉइंट. सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू. तो 1 ओनली कैन नॉट बी द आंसर, 2 ओनली कैन बी द आंसर, 1 एंड 2 ओनली भी आंसर नहीं हो सकता. तो थर्ड हमें चेक करना पड़ेगा एक बार. वो कहता है 1 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर वेस्ट. ई से 1 किलोमीटर नॉर्थ जाके तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस पॉइंट पे, अब वेस्ट में जाएंगे तो इधर पहुँच जाएंगे. सो दैट इज अगेन won't bring us back to the starting point, so only second option is true. So the correct answer here is B choice, which is second statement only. तो अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस में बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, एंड ये फ्री के मार्क्स होते हैं एग्जाम्स में. ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ के मत आइएगा, यू विल इजीली गेट दीज आंसर्स. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर ड्राइविंग एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन अबव, तो पहले ही क्वेश्चन में जो कहा गया था सेम चीज़ वो कर रहा है. एंड अमित डिड नॉट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट बट इंस्टेड ड्रोव 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ. तो पहले क्वेश्चन में क्या था, दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला था, फिर वो 3 किलोमीटर इधर आ गया था, फिर वो 4 किलोमीटर इधर आ गया था. सो दैट वॉज द सिचुएशन. अब वो कह रहा है कि यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ना जाके उसने क्या किया, ही वेंट 4 किलोमीटर ईस्ट. 4 किलोमीटर ईस्ट मतलब 3 तो ये हो गया यहाँ पे, और इससे एक और आगे निकल जाएगा. सो दैट इज़ 4 किलोमीटर ईस्ट. तो अभी वो इस पॉइंट पे होगा यहाँ पे. एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड, तो 1 किलोमीटर नॉर्थ. सो दिस इज, अब यहाँ पे वो है ई मान लेते हैं इस पॉइंट को, दिस इज द एंडिंग पॉइंट. सो ये पूरा 4 है और ये इतनी डिस्टेंस 3 है. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस शुड बी 1. तो यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का गैप अभी कितना रह गया, 1 किलोमीटर. यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 1 किलोमीटर. सो दैट इज़ द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शंस. अगर आप ये सारे एग्जाम्स जो मैंने लिखे हुए वो टारगेट कर रहे हैं, देन दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी और आपको स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये. तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा. We will again meet with some new topic in the series in the next lecture. Till then, you keep practicing and keep taking advantage of the free resources available on the channel. Thank you.